लाइफ में मुझे इतना तो पता है कि जितनी भी तारीफें होती है सारी की सारी पेट से होकर ही गुजरती है। यानी कि खाने पीने चीजें से अगर टेस्टी होती है तो आपकी तारीफ भी होती है, और तारीफ होती है तो आपको अच्छा भी लगता है। और जब आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छी अच्छी चीजें बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको तारीफ ही तारीफ मिलती है। तो आज मैं बना रही हूँ चाउमीन और मंचूरियन। तो यहाँ पर मैं ली हूँ ढेर सारी सब्जियाँ, और सब्जियों को हम यहाँ पर कटिंग चॉपिंग करेंगे, लेकिन एकदम आसानी से। ज़्यादा मेहनत भी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्लाइसर लेंगे, और स्लाइसर से यहाँ पर हम ये बंदा को स्लाइस कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से लच्छे में हो रही है, और जिस तरह चाउमीन है उसी तरह ये भी अच्छे से लच्छे में निकल रही है। देखने से लग रहा है ना कितनी अच्छी लग रही है, और बहुत ही आसानी से ये हो जा रही है, बहुत ही सिंपल से। और ताज़ा है तो और भी अच्छी से होती है। अगर ये एक दो दिन की रहती है तो सॉफ्ट हो जाती है, तो उतनी अच्छी से ये स्लाइस नहीं होती है। बहुत ही अच्छी लगती है जब ये सब्जियां, अभी जो सब्जियां आती है एकदम फ्रेश फ्रेश होती है। और आप कुछ भी बनाइए इस तरह की सब्जियों से, बहुत ही अच्छी लगती है। एकदम फ्रेश सब्जियां हैं। और जो गांव की जो सब्जियां होती है ना, वो और भी टेस्टी होती है, क्योंकि उसे हम तुरंत लाते हैं, किसान तुरंत लाते हैं। और वो सब्जियां आप लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सारे स्लाइस कर लिए हैं ये बंदा गोभी को। अब इसे रखते हैं, और भी सब्जियां हम यहाँ पर स्लाइस करेंगे। और जो ये थोड़ा सा रह जाता है उसे हम साइड कर देंगे, ये गोभी को। और ये जो गाजर है इसे भी हम स्लाइस करेंगे इसी से ही। तो इस तरह से पकड़िए, और ये जो स्लाइसर है बड़े वाले है, और इसी से गाजर को भी हम इस तरह से स्लाइस कर दे रहे हैं। देखने से लग रहा होगा ना कितने अच्छे लच्छे में आ रहे हैं। तो सिंपल है, बहुत ही आसानी से हो जा रही है। तो इसी तरह से इसे भी हम निकाल दे रहे हैं। दो गाजर लिए हैं, थोड़ा क्वांटिटी में इस तरह की चीजें हम बनाते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है और ज़्यादा कटिंग चॉपिंग करना होता है। बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन सब्जियों को ज़्यादा यहाँ पर कटिंग चॉपिंग करना पड़ता है। जैसे चाउमीन है, मंचूरियन है, इसमें सारी सब्जियों को ही कटिंग चॉपिंग करना होता है ज़्यादा। तो इस तरह से छोटे वाले जो ग्रेटर जैसे हैं उसी से हम यहाँ पर इसे स्लाइस कर रहे हैं, और अच्छे से पकड़िएगा तो बहुत ही अच्छे से स्लाइस हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। अब यहाँ पर हम सिर्फ कटिंग करेंगे ये शिमला को। तो साइड से इस तरह निकाल लें और बीजे को हटा लें, और थोड़ा एक्स्ट्रा जो रहता है उसे भी निकाल लेंगे, ताकि सब्जियां एक समान लगे। और जब सब्जियां एक समान रहती है तो जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो भी अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि एक ही जैसी सब लगती है और पकती भी है उसी तरह से। तो यहाँ पर मैं दो शिमला ली हूँ, एक शिमला कम पड़ रही थी तो दो ली हूँ, और दोनों को मैं इस तरह से कट की हूँ लच्छे में। प्याज है, दो तीन प्याज भी लिए हैं, और प्याज को भी इसी तरह से लच्छे में कटिंग कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से फटाफट से सारी सब्जियों को हम कटिंग चॉपिंग कर लेंगे। और चाउमीन बनाने में क्या होता है कि सिर्फ सब्जियों को कटिंग करना होता है, और बनाना बहुत ही सिंपल होता है। तो सारी सब्जियों को इस तरह से कटिंग चॉपिंग कर लीजिए, और इसे पकाना भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, सिंपल तरीके से पक भी जाती है। और जो मंचूरियन हम बनाएंगे वो साइड से उसका तैयारी भी हो रहा है। सारी सब्जियों को रफली कट करना है, और उसे भी हम चॉपर में चॉप कर देंगे। तो यहाँ पर ये शिमला भी कटिंग हो गई है, और प्याज भी, प्याज को लच्छे में हम कर लिए हैं। अब इसे रखते हैं साइड में। अब जैसे यहाँ पर हम बीन ले रहे हैं, तो बीन को भी अच्छे से धो लिए हैं, और जो थोड़ा बड़ा है उसे 3 टुकड़ों में करेंगे, और जो छोटा है उसे 2 टुकड़ों में करेंगे, और बीच से इस तरह से कट करेंगे। ये भी लच्छे में कट करेंगे। और जो ये है बीन्स, वो ज़्यादा तुरंत नहीं पकती है, ये क्रंची क्रंची लगती है, और जब चाउमीन में ये मिलती है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो कभी आप बीन्स भी डालकर देखिए, इस तरह से कटिंग करके चाउमीन में बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे हम चाउमीन में ये बीन्स डालना पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह से कटिंग करके डालिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। यहाँ पर बीन्स भी कटिंग हो गई है। अब मंचूरियन की तैयारी करते हैं। तो सारी सब्जियों को पहले हम कटिंग चॉपिंग कर लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें बनाएंगे। जैसे होता है ना कि चाउमीन बना के रख देंगे, उसके बाद हम बनाते हैं मंचूरियन, तो चाउमीन ठंडा हो जाता है। ऐसा नहीं करेंगे, दोनों चीज़ की तैयारी कर लेंगे साथ में और दोनों चीज़ फटाफट बनाएंगे। यहाँ पर ये चाउमीन है, चाउमीन को हम पहले उबालेंगे और बिना तेल रिफाइंड के उबालेंगे, एकदम खीली खीली रहेगी। पानी में उबाल आ गया है। अब यहाँ पर चाउमीन को डाल देंगे और चाउमीन को ना 90% मत कुक करिएगा, इसे 70% या 80% कुक करिएगा, क्योंकि जब ये उबाल आ जाता है तो थोड़ा सा और भी कुक होने लगता है, इसे हम निकालते पानी से अलग करते करते। इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक उबाल आने देना है और ठंडे पानी से इसे धो लीजिए। पहले पानी को निकालिए और 2-3 पानी आप ठंडे पानी से धोइए, एकदम खीली खीली बनेगी। जैसे होता है ना कि 90% हम कुक करते हैं, वैसा नहीं करना है, 80% या 70% आप कुक करिए। इससे जब हम फ्राई करेंगे उस समय भी थोड़ा सा कुक हो जाता है। तो 2 पानी से हम इसे धो लिए हैं, हल्का सा जो चिपचिपापन रहता है वो भी निकल जाता है। जब इसे हम फ्राई करेंगे तो एकदम खीली खीली बनेंगे। यहाँ पर कोई जाली वाला बर्तन भी हम नहीं लिए हैं, इसी तरह से थाली में फैला दिए हैं, लेकिन एकदम खीली खीली बनती है। अब हम यहाँ पर शिमला को डाल रहे हैं ग्रेटर में, और ये बीन्स है, तो 8-10 बीन्स है और एक शिमला है, इसे भी चॉपर में डालकर चॉप कर लिए। तो सारी चीज़ें हम इसी तरह से कटिंग चॉपिंग करेंगे। दोनों चीज़ है सिर्फ कटिंग चॉपिंग वाला ही है। और इस तरह से आप, ये ग्रेटर है, इसमें आप करिए चॉपिंग, बहुत ही अच्छे से हो जाती है फटाफट। अब डालेंगे इसमें नमक, और नमक डालकर इसे मिक्स कर देंगे। एक्स्ट्रा जो पानी है इसका, सब्जियों वाला जो पानी होता है उसे निकाल लेना है, नहीं तो इसमें क्या होगा कि हमें ज़्यादा कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड करना पड़ेगा। इसलिए मिक्स कर लें और थोड़ा देर रख दें। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। सिर्फ धनिया है, उसे हम कटिंग कर लिए। अब ये पानी इसका निकाल लेते हैं, थोड़ा देर हो गया है। जैसे नमक डालकर आप इसे 2-3 मिनट रेस्ट पर रखिए, पानी बहुत ही अच्छे से निकलेगी। और पानी पूरा निचोड़ कर निकालिएगा तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मैदे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप कपड़े से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से हाथ से निकाल रही हूँ, क्योंकि घर के किचन में हम खाना बनाते हैं तो कब भी चीज़ें गंदा करना पसंद करते हैं। और इस तरह से आप निचोड़ कर निकालिए, बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। कपड़े से आप निकालिएगा उससे ज़्यादा अच्छा निकलता है इस तरह से हाथ से निकालने से। तो हाथ से ही हम निचोड़ कर निकालते हैं और साइड में हम रख दे रहे हैं। इतना पानी है। अब ये पानी में को हम सॉसेस मिक्स करेंगे। अब डालते हैं इसमें कॉर्नफ्लावर, तो 4-5 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, 3 चम्मच मैदा है, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक मिर्च डाल रहे हैं। तो मिर्च यहाँ पर हम कटिंग करके डाल रहे हैं। सोया सॉस, चिली सॉस और टमाटो केचप डाल दे रहे हैं, ताकि जो बनेगा ये बॉल्स बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा काली मिर्च हम ऐड कर रहे हैं, बॉल्स में भी अच्छा सा फ्लेवर आएगा और टेस्टी बनेगी। गोल कर देंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि हमें इसमें थोड़ा सा अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। मीडियम गरम तेल में इसे डालिए और अच्छे से पका लीजिए। बहुत ही अच्छे से ये बन जाती है। पूरा हार्ड नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट रखिएगा। इसमें सॉसेज थोड़ा पीती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। देखने से कितनी अच्छी लग रही है। सारी सब्जियां एक समान अगर आपकी कटिंग चॉपिंग रहेगी तो देखने में भी चीज़ें अच्छी लगती है। इसी तरह से हम बॉल को पका लेंगे। देखिए बॉल है ना, देखने में अच्छी लग रही है और सॉफ्ट होना चाहिए बॉल। देखिए अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची है, इस तरह रहना चाहिए। इस तरह से क्या होता है कि जो सॉसेस है ये पीती है, अच्छी लगती है। अब बनाएंगे चाउमीन। तो तेल में सारी सब्जियों को डाल देंगे और सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। नमक, अदरक और सब सॉस डाल देंगे।
चिली सॉस, सोया सॉस, टमाटो केचप, थोड़ा सा तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्च कटी हुई डालकर इसे थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। सब्जियाँ क्रंची क्रंची रहेगी तो चाउमीन अच्छा लगता है खाने में। अब इसमें डाल देंगे चाउमीन और इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मिक्स करें, कोई चम्मच वगैरह से मिक्स नहीं होता है, फोक ले इस तरह से मिक्स करें अच्छे से। आप देख रहे होंगे कि हम चाउमीन कैसे मिक्स किए हैं, और सारे में सब्जियां सॉसेस मिक्स कर लीजिए, टेस्टी लगेगी खाने में। अब बनाएंगे हम यहाँ पर मंचूरियन। तेल में डालिए प्याज और शिमला और लहसुन और मिर्च डालकर इसे पकाइए, मतलब ज़्यादा नहीं, और जो चीज़ें हैं तेज आंच पर ही हम पकाएंगे। अब जो सब्जी वाला पानी है उसमें डालेंगे सॉसेस, डालेंगे चिली सॉस, टमाटो केचप, सोया सॉस, साथ में कॉर्नफ्लावर, नमक, चीनी डालकर मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हम एक ही साथ डालकर मिक्स कर देंगे और डाल देंगे सब्जियों में। यहाँ पर सब्जियाँ हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। ये सारे सॉसेस डाल देंगे और पानी डालेंगे। अब इसे उबाल आने दीजिए। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, हल्दी डालिए या फिर नहीं डालिए, बहुत से लोग डालते हैं, लेकिन जब हम घर पर बनाते हैं तो हल्दी डालते हैं। कूटी हुई अदरक डाल देंगे। अब डालेंगे ये बॉल। देखिए बॉल कितनी अच्छी बनी है, जैसे अच्छे से ये कट रही है, मतलब टूट रही है और अंदर से सॉफ्ट है। इसमें सॉसेस अच्छे से पिएगी, बहुत ही अच्छे से, और खाने में भी अच्छी लगेगी। जब बॉल सॉफ्ट रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसे मिक्स करिए और ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। ये अपने आप, ये जितने सॉसेस है वो मंचूरियन बॉल में सोख लेगी। तो इसे पकाइए, हरी धनिया डालिए, मिक्स करिए और गर्मा गर्म चाउमीन और ये फ्लेवरफुल मंचूरियन बॉल सर्व करिए। और साथ में हम थोड़ा सा यहाँ पर मूंगफली डाले हैं, भुनी हुई मूंगफली, बहुत ही अच्छी लगती है, क्रंची क्रंची। अगर आप नहीं डालते हैं तो ज़रूर से डालिए एक बार, बहुत ही पसंद आएगी, कुछ नया लगेगा खाने में। बहुत ही टेस्टी मूंगफली का सौंधापन और फ्लेवरफुल मंचूरियन और ये गर्मा गर्म चाउमीन खाकर मज़ा ही आ जाएगा, और सभी लोग आपकी तारीफ भी करेंगे खाकर।